हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम महक है। पिछले सेशन में मैंने आप लोग से बात करी थी सेविंग्स के बारे में कि सेविंग्स क्या होती हैं, सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी है, कौन से अलग अलग तरीके हैं, जगह हैं जहां हम सेविंग्स रख सकते हैं। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि बैंक सबसे अच्छी जगह है जहां आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। फिर हमने इंटरेस्ट के बारे में भी बातें करी थी कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं, दो तरीके के इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे दोनों तरीके के इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स के बारे में हमने बात करी थी। तो आज का टॉपिक भी उसी से थोड़ा रिलेटेड है। आज भी हम सेविंग्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप वो सेविंग्स जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उन सेविंग्स का क्या होता है, आप उन सेविंग्स से क्या कर सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, कब जमा कर सकते हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेविंग एंड करंट अकाउंट बेनिफिट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर कैन यू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। तो जब मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी पैसे बचा रहे हैं, आप या आपके घर में जो भी पैसे बच रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं रखने चाहिए इधर उधर, आपको सीधे वो जाके बैंक में रख देने चाहिए, जमा कर देने चाहिए, डिपॉजिट कर देनी चाहिए। लेकिन अब वो करते कैसे हैं, और बैंक में रखते हैं तो बैंक में भी उसको कहाँ रखते हैं। तो जब आप बैंक में जाते हैं तो आप बैंक में अपने अकाउंट्स खोलते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं या अपने खाते खोलते हैं। वैसे खाते बहुत तरीकों के होते हैं, बहुत तरीकों के बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको दो बैंक अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी। ये दो बहुत ही मेन तरीके के बैंक अकाउंट्स हैं। फिर आप सिलेक्ट करिएगा कि आपके लिए इन दोनों में से सबसे अच्छा बैंक अकाउंट कौन सा रहेगा। तो जो दो तरीके के बैंक अकाउंट्स हैं वो है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। तो सेविंग्स मैंने आपको बताया था, सेविंग्स क्या होती हैं, आपकी वो इनकम, वो तनख्वाह जो आपने खर्चा नहीं करी है या फिर जो बच गई है, उसे हम सेविंग्स कहते हैं। तो वहीं से आता है यह वर्ड सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट वो होता है जिसमें आप अपनी जाके सेविंग्स जमा कर देते हैं, बहुत ही सिंपल और कुछ नहीं, और फिर उन सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। So let us read. Savings account. Deposit your savings with the bank and earn interest on it. आप अपनी सेविंग्स बैंक के पास जमा कर दीजिए और उस पर इंटरेस्ट लेते रहिए। सिंपल। दूसरे तरीके का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में भी आप डिपॉजिट करते हैं पैसे, लेकिन वो अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनको पैसे रोज़ रोज़ निकालने हैं, रोज़ रोज़ जमा करने हैं, या कहीं और से उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो इस अकाउंट में पैसे बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रखे जाते हैं। तो करंट अकाउंट इज़ द अकाउंट इन विच यू डिपॉजिट मनी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है, पैसे का लेन देन। ठीक है, तो आप इस पैसे को ज़्यादातर लेन देन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत समय तक ये आपके अकाउंट में रहता नहीं है। तो ये आपके दो तरीके के अकाउंट हो गए, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। अब डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब मैं आपको दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल में बताती हूँ और एक कंपैरिजन करके कि इस अकाउंट में ये होता है, उस अकाउंट में ये होता है, और फिर आप देखिएगा कि कौन सा अकाउंट आपको सूट करता है, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये है हमारे पास करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट अब हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं और देखते जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट अंडर करंट अकाउंट, एवरीडे बैंकिंग सर्विसेज लाइक रिसीविंग एंड डिपॉजिटिंग। रोज़मर्रा की बैंकिंग सर्विसेज की मतलब आपको रोज़ ही बैंक जाने की या रोज़ ही बैंक की सर्विसेज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। रोज़ आपके पास बैंक में पैसे जा रहे हैं, रोज़ आपके पास बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं। तो रोज़ आप डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। तो ये जो अकाउंट संभालता है ये सब चीज़ें, उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। एवरीडे बैंकिंग सर्विसेज, रोज़मर्रा की बैंकिंग सर्विसेज, तो दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट्स। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, इट अलाउज यू टू डिपॉजिट मनी
कीप इट सेफ एंड विड्रॉ फंड्स ऑल वाइल अर्निंग इंटरेस्ट। इस अकाउंट में भी आप अपने पैसे जमा कर देते हैं, लेकिन आप इसमें वो पैसे जमा करते हैं जो आपको लंबे समय तक यूज़ नहीं करने हैं, जो आपको बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपके पैसे सेफ रखे रहें। ऊपर से सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो इट अलाउज यू टू डिपॉजिट योर मनी एंड कीप इट सेफ। जमा करिए, सुरक्षित रखिए। ज़रूरत पड़ने पे आप उससे कुछ पैसे निकाल भी सकते हैं, और लेकिन जब तक आपके पैसे अकाउंट में रखे रहेंगे तब तक आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये होता है करंट और सेविंग्स अकाउंट के बीच में पहला डिफरेंस। अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, ज़्यादातर बैंक्स में करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ज़्यादातर बैंक्स करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं। नो और वेरी लो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। तो ज़्यादातर बैंक्स तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बैंक्स जो आपको करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, ठीक है। वेराज सेविंग्स अकाउंट में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है जब तक आपके पैसे अकाउंट में रखे रहते हैं। सो इंटरेस्ट इज पेड। अब तीसरा पॉइंट अंडर करंट अकाउंट, मनी कैन बी विदड्रॉन और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम। आप मनी विदड्रॉ मतलब निकाल सकते हैं, डिपॉजिट मतलब जमा कर सकते हैं एट एनी टाइम, कभी भी। और कोई लिमिट नहीं है कि अच्छा अब बस इतने ही पैसे निकाल सकते हैं या बस इतने ही पैसे जमा कर सकते हैं, लिमिट नहीं है। और कोई टाइम की भी लिमिट नहीं है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। अच्छा, अब मिनिमम बैलेंस क्या होता है? मिनिमम बैलेंस वो होता है जो आपको रखना ही पड़ता है, उससे कम पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके अकाउंट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में आपका बैंक कहता है कि अच्छा मैम, अच्छा सर, आपको सेविंग्स अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा 500 रुपये का। 500 मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 500 से कम रुपए नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी पैसे निकाल भी रहे हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से, तो बस आप इतने निकालेंगे कि निकालने के बाद भी 500 रुपये उसमें छूट जाएं। तो ये जो 500 रुपये हैं, इसको हम मिनिमम बैलेंस कहते हैं। मिनिमम मतलब उस लेवल से कम नहीं जा सकता है, उतना तो होना ही है। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं जा सकता है। बैलेंस मतलब जो भी बचा हुआ पैसा है। सो मिनिमम बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड, अदरवाइज पे पेनल्टी। पेनल्टी मतलब फाइन। तो बैंक क्या कहता है कि अच्छा आप मिनिमम बैलेंस इतना रखिए, लेकिन बहुत इमरजेंसी आने पर कि कहीं से पैसे को इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तब आपको सेविंग्स बैंक से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको उस मिनिमम बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ रही है, वो भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो बैंक कहता है अच्छा ठीक है, आप निकालिए, लेकिन उसके बाद आपको छोटी सी पनिशमेंट ये मिलेगी कि आपको उस पर फ़ाइन पे करना पड़ेगा। कि आपने अगर वो 500 मिनिमम बैलेंस भी निकाल लिए अपने अकाउंट से, तो उसके बाद आपको उस पर एक फ़ाइन, एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये रूल होता है सेविंग्स अकाउंट का। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हु शुड ओपन दिस अकाउंट। किसको करंट या सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए? सो अंडर करंट अकाउंट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स हु नीड डेली ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनको रोज़ पैसे निकालने हैं या रोज़ पैसे जमा करने हैं। वो लोग जो व्यापार से जुड़े होते हैं, ज़्यादातर वो करंट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि उनको रोज़ ही डिपॉजिट करना है, रोज़ ही विड्रॉ करना है। और कई बार तो हर दिन भी, एक बार नहीं, हर दिन काफ़ी बार उनको डिपॉजिट और काफ़ी बार उनको विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो करंट अकाउंट जनरली उन लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब सेविंग्स अकाउंट के नीचे सैलरीड एम्प्लॉयज़ और दोज हु अर्न मंथली इनकम। सैलरीड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और बदले में उनको सैलरी या तनख्वाह मिलती है। तो सेविंग्स अकाउंट उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है जो
महीने में सिर्फ 2-3 बार ही अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, कि मान लीजिए महीने में एक बार जाके जमा कर दिया, 2 बार जाके निकाल लिया। तो सेविंग्स अकाउंट जनरली उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आता है। तो ये हो गया डिफरेंस करंट और सेविंग्स अकाउंट के बीच में। अब आप देखिए कि आपके लिए कौन सा अकाउंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको किस अकाउंट से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि करंट अकाउंट ज़्यादा अच्छा है या सेविंग्स अकाउंट अच्छा है, करंट अकाउंट बुरा है या सेविंग्स अकाउंट बुरा है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को दोनों अकाउंट के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए और फिर ये डिसाइड करना चाहिए ध्यान में रखते हुए कि कौन सा अकाउंट उसके खुद के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का अकाउंट्स होते हैं, तो हर किसी को पता करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए कौन सा अकाउंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको आगे अब सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये सबसे बेसिक अकाउंट है। अगर आप करंट अकाउंट भी खोलते हैं तो उसके साथ आप सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से सिर्फ कोई एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप करंट अकाउंट भी खोल रहे हैं उसके साथ आप सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, क्योंकि पैसे तो आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ पैसे हमेशा बचा के रखता जाए, और उसके लिए सेविंग्स अकाउंट होता है, क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मैं अब आपको डिटेल में सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताऊंगी। अच्छा, अब ये कुछ बैंक्स हैं इंडिया के, टॉप बैंक्स हैं। वैसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, लेकिन ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो आपको आप इसमें से किसी भी बैंक में करंट या सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपको सिर्फ किसी एक ही बैंक में नहीं चले जाना चाहिए और सीधे अकाउंट खोल देना चाहिए। आपको 2-3 बैंक्स में जाना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए, और फिर ध्यान में रखते हुए, कुछ बातें ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा बैंक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है? तो जैसे ये कुछ बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। ये कुछ बैंक्स हैं जिनके बारे में जहां आप जा सकते हैं और जो आपको जानना है वो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि बैंक अकाउंट खोलने से पहले आपको कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से बैंक में अपना अकाउंट खोलना है। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको जाके बैंक में पूछनी चाहिए बैंक अकाउंट खोलने से पहले। तो देखिए क्या लिखा है, थिंग्स टू लुक फॉर इन अ गुड सेविंग्स अकाउंट। वो चीज़ें जो आपको बताती हैं कि अच्छा, ये अच्छा सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ये बैंक अच्छा है और मैं यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकती हूँ या खोल सकता हूँ। ठीक है? तो अब हम एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बैंक में जाके पूछनी चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। तो पहला है हाई इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले आपको जाके पूछना चाहिए कि उस बैंक का सेविंग्स अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है। मान लीजिए आप 3 बैंक्स में जा रहे हैं और आप 3 बैंक्स में जाके ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो आप तीनों बैंक में गए, एक बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट पता चला तो कि 4% है, दूसरे में पता चला 6% है, तीसरे में पता चला 7% है। तो बताइए कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा अकाउंट खोलने के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है, 7% वाला। क्यों? जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उतनी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो बैंक सबसे अच्छा है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता हो। ठीक है? अब सेकंड, नो मंथली फ़ी। अब पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स आपसे एक फ़ीस लेते हैं हर महीने आपका बैंक अकाउंट रखने के लिए, कि आपने अच्छा एक बैंक अकाउंट खोल रखा है हमारे बैंक में, तो अब आप उसको मेंटेन करने के लिए एक फ़ी दीजिए हर महीना। जो अच्छे बैंक्स होते हैं वो ये फ़ी नहीं लेते हैं।
ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी सही अच्छे बैंक में जा रहे हैं तो आपको ये फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप 3 बैंक्स में जा रहे हैं, उसमें से आपको 2 बैंक में कहते हैं कि अच्छा आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो आप समझिए आपको वो फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो तीसरा बैंक चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात, ईज़ी विथड्रॉवल। ईज़ी मतलब आसान, विथड्रॉवल मतलब पैसे निकालना। तो आपको वो बैंक चूज़ करना चाहिए जिससे पैसे निकालना बहुत आसान हो। कुछ बैंक्स ऐसे भी होते हैं जिन पे अगर आप पैसे निकालते हैं उस पे भी आपको एक छोटी सी फ़ीस देनी पड़ती है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन एक छोटी सी फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन वो भी हम क्यों दें, ठीक है। तो ऐसा बैंक जिसमें आपको ईज़ी विड्रॉल की सर्विसेज हों कि आप कभी भी चाहें पैसे निकाल सकते हैं और आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथी और आखिरी बात, मिनिमम बैलेंस चार्जेस। अब मैंने जैसे आपको बताया था मिनिमम बैलेंस क्या होता है, वो अमाउंट जिससे कम अगर आपके बैंक अकाउंट पे होगा तो आपको एक पेनल्टी, एक फ़ाइन देनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस मतलब उतना पैसा आपको अकाउंट में रखना ही है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो मिनिमम बैलेंस चार्ज वो होता है, वो फ़ाइन, वो पेनल्टी जो आपको देनी पड़ जाती है अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस भी अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं तो। वैसे तो हर ही बैंक आपको पेनल्टी या फ़ाइन पे करने के लिए कहता है, लेकिन आपको वो बैंक चूज़ करना चाहिए जो सबसे कम फ़ाइन, सबसे कम चार्ज मांग रहा हो। कोई बैंक आपसे कहेगा कि अच्छा अगर आपने अपना मिनिमम बैलेंस भी निकाल लिया तो आप 100 रुपीज़ फ़ाइन पे करिए। कोई बैंक आपसे कहेगा 50 रुपीज़ फ़ाइन पे करिए, कोई बैंक कहेगा 75 रुपीज़ फ़ाइन पे करिए। सबसे अच्छा बैंक कौन सा, जो 50 रुपीज़ आप सबसे कम मिनिमम बैलेंस चार्ज ले रहा हो। तो अगर आपको कभी मान लीजिए ज़रूरत पड़ने पर मिनिमम बैलेंस भी निकालना पड़ा तो उस पर आप पेनल्टी कम देंगे। तो ये 4 बातें हैं जो आपको, अगर आप कभी बैंक जाते हैं अपने बैंक अकाउंट खोलने, तो ये आपको बैंक कर्मचारी से पूछनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है, आपकी मंथली फ़ी तो नहीं लेते हैं आप, आपके विड्रॉवल का सिस्टम क्या है कि अगर हमें पैसे निकालने हों तो उसका पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और आपके मिनिमम बैलेंस चार्जेस क्या हैं। आपको ये भी पूछना चाहिए कि उनका मिनिमम बैलेंस कितना है, कि क्या वो चाहते हैं कि आप हमेशा 500 रुपये रखे रहें अपने अकाउंट में, क्या उनका मिनिमम बैलेंस 1000 रुपीज़ है, क्या उनका मिनिमम बैलेंस 750 रुपीज़ है। तो ये सब जानकारी आपको बैंक अकाउंट खोलने से पहले पता करनी होती है। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना पर। ये एक स्पेशल स्कीम है, एक स्पेशल योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी 28 अगस्त 2014 में। तो जब पहले पहले उन्होंने ये लॉन्च करी थी तो ये सिर्फ 4 साल के लिए थी, 2018 तक के लिए, लेकिन फिर इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले और बहुत लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दी। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और ये अभी तक जारी है। ये योजना इसलिए शुरू करी गई थी ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं सेव करने के लिए, ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट नहीं होते हैं सेव करने के लिए या बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वो भी अपना बैंक अकाउंट आसानी से खोल सकें। अब मैंने अभी तक जो आपसे बात करी थी सेविंग्स अकाउंट के बारे में, वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं एक नॉर्मल सा सेविंग अकाउंट खोलने के लिए तो वो सब आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी और वो सब आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब मैं जो आपको बताऊंगी जन धन योजना के बारे में, वो सब थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तो लोगों की ज़रूरतें ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे हों जो गरीब लोग हैं, और उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना और आसान हो जाए और इजी हो जाए। तो कुछ बहुत ख़ास बातें हैं जनधन योजना के बारे में जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। बेनिफिट्स ऑफ PMJDY। PMJDY शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए। पहली चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हर सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह आपको
जनधन योजना के अंतर्गत भी अपने बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे उसको उस पर आपको नॉर्मली जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे मिलता रहेगा। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। जैसे कि एक नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट में होता है, हर बैंक में एक मिनिमम बैलेंस चाहिए होता है कि अगर आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो हर बैंक आपसे कहता है कि एक आपको मिनिमम बैलेंस उस अकाउंट में रखना पड़ेगा। 500 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये उस बैंक में रखना ज़रूरी है। और अगर आप उस मिनिमम बैलेंस को अपने अकाउंट से निकाल लेते हैं तो उस पर आपको एक फ़ाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये तो हो गई नॉर्मल बात। लेकिन जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट्स आते हैं उस पर आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ने पे आपने सारे पैसे निकाल भी लिए अपने बैंक अकाउंट से तो उस पर आपको कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख। अब पहले समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस मतलब बीमा। किसी के पास भी अगर इंश्योरेंस होगा, किसी के पास भी किसी भी तरीके का बीमा होगा तो उसको खुद से पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की ही बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर किसी के पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उसको एक्सीडेंट होने पर खुद से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो और उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, चोट लग गई या कोई ऑपरेशन होना है या हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है, तो उसको खुद से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंतर्गत ही वो पैसे उसको मिल जाएंगे। इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अगर आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है। आपको बैंक अकाउंट के साथ ही ये इंश्योरेंस कवर मिल जाता है और ये इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपीस तक का होता है। 2 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी तरीके का। तो उसी तरीके से होता है लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹30,000, यानी जिंदगी बीमा। किसी के पास भी अगर लाइफ इंश्योरेंस होता है तो भगवान ना करे उसके गुजर जाने के बाद अगर वो आपकी फैमिली का एक ऐसा मेंबर है जिसकी इनकम, जिसकी सैलरी पर आप निर्भर थे, तो आपको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा और आपको 30,000 रुपये तक आपको मिलते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट खुलता है उसमें ये लाइफ इंश्योरेंस कवर इंक्लूडेड होता है। बैंक अकाउंट के साथ ही आपको ये 30,000 रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर अपने आप ही मिल जाता है। लास्ट, इजी ट्रांसफ़र ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है जनधन योजना के साथ ही, तो अगर आप कहीं भी इंडिया में आ जा रहे हैं, कोई भी आप किसी के पास पैसे पहुंचाने हैं या फिर किसी से पैसे लेने हैं, तो इजी ट्रांसफ़र, इजी मतलब आसानी से आपका लेन देन हो सकता है पैसों का। कहीं भी इंडिया में आप कहीं भी हों तो आप इजीली अपने पैसे ले दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की ये कुछ बहुत ही स्पेशल बातें हैं जो नॉर्मली आपको किसी भी बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं देश में जिनके लिए बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा मुश्किल होता है या जिनको कुछ और चीज़ें चाहिए जिससे उनकी लाइफ इजी हो जाए, जिससे उनके ज़रूरतें इजी हो जाएं, इसलिए ये स्कीम, ये योजना शुरू करी गई थी और उसकी ये कुछ बहुत ख़ास बातें हैं। अब हमने इतना कुछ सीख लिया है सेविंग्स अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में और जनधन योजना के बारे में, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अकाउंट खोलने से पहले, और कैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये आपने पिछली बार सीखा था। तो अब आपको काफ़ी कुछ पता है बैंकिंग के बारे में। ये छोटा सा आपका फ़न टास्क है जो आप करेंगे और आपको इसको करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें आपको
अपने घर वालों से कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ें पता करनी है, और फिर आपने जो जो आज सीखा है वो आपको उसी में अप्लाई करना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। फाइंड आउट इफ़ योर फैमिली मेम्बर्स हैव अ सेविंग्स बैंक अकाउंट. If yes, find out the bank name, when did they open the account, what was the principal deposit, interest rate, how much they save and when. Try calculating the compound interest they earn for 1 year. तो आपके घर में जो भी है आप सबसे पूछिए कि क्या उनका बैंक अकाउंट है। अगर वो कहते हैं हाँ उनका बैंक अकाउंट है, तो आप उनसे हर चीज़ पूछिए जो आपको बैंक के बारे में आप पता चल गई है, कि उनका कौन से बैंक में अकाउंट है, अगर है तो कौन से तरीके का है, करंट है, सेविंग्स है, अगर उनका अकाउंट है तो उन्होंने कब खोला था, जब उन्होंने खोला था तो उन्होंने कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे के खोला था, उनको कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट है उस बैंक का, वो हर महीने में या जब भी वो सेव करते हैं तो वो कितना कर पाते हैं। और फिर जब आपको ये सब जानकारी मिल जाए तो आप इसको नोट करते जाइएगा, और फिर देखिएगा आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा, और आपको ये पूछ लीजिएगा कि कितने सालों के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हुए हैं, कितने सालों से वो सेव करते जा रहे हैं। फिर आप कैलकुलेट करिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक ही साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, जैसे हमने सीखा था। लेकिन अगर आपके घर वाले कहते हैं कि किसी के पास भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो मनी, कुछ भी पैसा सेव कर पाते हैं कि या बिल्कुल सेविंग्स नहीं करते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कारण है, क्या उन्हें पता है सेविंग्स के बारे में कि नहीं पता है। अगर उनको नहीं पता है तो आपने जो जो भी सीखा है वो आप उनको सिखाइए, आप उनको बताइए कि क्यों ज़रूरी होती है सेविंग्स, क्यों हमें अपने कुछ पैसे हमेशा बचा के रखने चाहिए, और हमें क्यों उनको बैंक में ही रखना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आप उनको सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताइए, इंटरेस्ट के बारे में बताइए, और आप उनको प्रोत्साहित करिए कि वो भी अपना एक बैंक अकाउंट खोलें। घर भर में एटलीस्ट एक इंसान के पास बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपने जो जो भी सीखा है इन 2 वीडियोस में, उसको आप कोशिश करिए कि हर दिन और उसके बारे में पता करते रहिए, और जब भी आपको जब भी बैंक जाने का मौका मिले तो आप उन सारी चीज़ों के बारे में पूछिएगा किसी से। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना और अपने घर वालों का, जो भी आपके आसपास लोग हैं। थैंक यू। बाय बाय।